माझे भगजो ममलियानि करे लेको गुरु को धर्म को चाची को बारंबार। श्री रामायण फूल लगा था गुण आयरण ज्ञानी पे परमेवयम् जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थ शुमलिपयम् उपशमिति मेरम शुमलिपयम्। बोलिए आचार्य कवर सद्गुण संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की धर्मायण फूला गाथा की। परम आराध्य भजनवाणी सद्गुरुवर तावण सोम और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री धर्मायण। भाई साहब आगे आ जाइए, कुर्सियां रखी। चलिए भैया, आज अपना चर्चा का विषय है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य भैया कि वास्तव में आज अपने चर्चा करी थी कि वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म क्या है। अपन ने कहा तो था भैया ब्रह्म स्वभाव है, ब्रह्म स्वभावी आत्मा है, ब्रह्म स्वभावी शक्ति है। लेकिन ये ब्रह्म स्वभाव होता क्या है? वास्तव में ये ब्रह्म स्वभाव होता क्या है अपने को समझना नहीं समझना इस बात। कहते ना भैया बम 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 स्वरूपम। अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म स्वभाव होता क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्रकट होता है, ये क्या है क्या चीज? अपन ने कह तो दिया ना भैया, क्या कह दिया अपन ने? काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। कह दिया ना कि काया के प्रमाण आत्मा तुम ब्रह्म स्वरूपी हो, ब्रह्म स्वभावी हो, ब्रह्म स्वभाव वाले हो। अब जब ये आत्मा ब्रह्म स्वभाव वाला है, ब्रह्म में स्वभाव वाला है, तो भैया ब्रह्म स्वभाव है क्या? क्या है ब्रह्म स्वभाव भैया? किसे कहोगे आप ब्रह्म स्वभाव? लौकिक में ऐसी मानता है कि एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, एक शंकर है, ये इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाते हैं, ये दुनिया का भाग्य लिखते हैं, ये लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं, ये जन्म कराते हैं, ये मरण कराते हैं, ये ईश्वर है और सब इनके भगवान हैं, भक्त हैं। ये भगवान है और सब इनके भक्त हैं। तो क्या है ब्रह्मा, क्या है विष्णु, क्या है महेश, क्या है ईश्वर, क्या है ब्रह्म स्वभावी आत्मा? क्या है ये? जानना तो पड़ेगा ना भैया, समझना तो पड़ेगा कि अपन कह रहे हैं ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्म स्वभाव है कहाँ कहाँ मिलेगा? पहले तो ये बताओ कि ब्रह्म स्वभाव कहते किसे हैं? अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं हम आपको, और आपको इन प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आप इच्छा रुचि बढ़ाओ थोड़ी।
कि ब्रह्म स्वभाव कहते किसे हैं? क्या है ब्रह्म? क्या है? हाँ, क्या है भैया? देखो, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। यहाँ दुनिया मानती है कि एक ब्रह्मा दुनिया का करता है, दुनिया को चलाता है, दुनिया को उठाता है, दुनिया को बिठाता है, दुनिया उसके इशारे पे चलती है, और जिसके इशारे पे दुनिया चलती है उसे जगत में ब्रह्मा कहते हैं। ऐसा ही है ना भैया? लौकिक में ऐसा ही है ना कि जो विश्व का विधाता है, जो दुनिया का भाग्य विधाता है, उसका नाम ब्रह्मा। अब ये बताओ भगवान आत्मा, ये वास्तव में ब्रह्म स्वभाव है क्या? कौन है ब्रह्मा? कौन है विष्णु? कौन है शिव? कौन है भैया? जल्दी बताओ। क्योंकि भैया ब्रह्म स्वभाव में रमण करने के लिए ब्रह्म स्वभाव को जानना तो पड़ेगा ना। और ब्रह्म स्वभाव होता क्या है, ये जाने बिना ब्रह्म स्वभाव में रमण तो हो ही नहीं सकता। जल्दी बताओ, ब्रह्म स्वभाव है क्या? क्या है ब्रह्म स्वभाव? बताओ ना, क्या है ब्रह्म स्वभाव? हाँ, देखो भैया, हम बहुत सरल परिभाषा देना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं? जो दुनिया को चलाता है, जो दुनिया की व्यवस्था बनाता है, जो दुनिया का पालनहार है, जो दुनिया को प्रकाशित करता है, उसका नाम ब्रह्मा। भगवान आत्मा, सच्ची बात तो ये है, यथार्थ बात तो ये है, इस दुनिया को प्रकाशित करने वाला, इस दुनिया को जानने वाला, इस दुनिया की सारी व्यवस्था को स्पष्ट रूप से झलकाने वाला यदि कोई ब्रह्मा है, यदि कोई ब्रह्म स्वरूप है, यदि कोई प्रकाश है, तो वो ये आत्मा ही है जो लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है। छह द्रव जिसके ज्ञान के प्रकाश का विषय है, लोकाकाश, अलोकाकाश, भैया धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब जिसके ज्ञान का विषय है, उसी का नाम ब्रह्मा है भैया। इस विश्व की व्यवस्था को जो झलकाता है, इस विश्व की व्यवस्था जिस शक्ति में झलकती है, ये विश्व जहां जानने में आता है, उसका नाम ब्रह्मा है। वो इस सृष्टि का पालनहार है। बताओ भैया, कौन है पालनहार? कौन है जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं? कौन है जिसके अनुभव में ये सारे पदार्थ आते हैं? कौन है जिसके प्रकाश में ये पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है? कौन है जो सबको जान रहा है और सबको देख रहा है? कौन है इस विश्व की व्यवस्था को व्यवस्थित जानने वाला? कौन है वो? हाँ, कौन है वो? भगवान आत्मा वैसे कहे तो इस जगत में ब्रह्मा की उपाधि शरीर विदेही विधेय अरिहंत परमात्मा को है। अरिहंत परमात्मा मात्र परम ब्रह्म है, वो ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में लोक और अलोक तीनों लोक सर्व रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जिनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, जो सर्व के ज्ञाता है, सर्व के दृष्टा है, वो इस सृष्टि के तारणहार है, वो इस सृष्टि के पालनहार है। पालनहार मतलब क्या वो इस सृष्टि को चलाते हैं? क्या वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं? नहीं भैया, जैसी सृष्टि है उसको वैसा जानते हैं, जैसा द्रव है उसको वैसा पहचानते हैं, जैसा विश्व का स्वरूप है उसको वैसा देखते हैं। जो जैसा है उसको वैसा देखने वाले का नाम ब्रह्मा है। सुनो, हम आपको आपकी भाषा में समझा रहे हैं। जब तक इस जगत में कोई करता है, जब तक इस जगत में कोई भोगता है, जब तक कोई करने वाला है, कोई सुखी करने वाला है, कोई दुखी करने वाला है, जब तक कोई मेरा हित करने वाला है, कोई मेरा अहित करने वाला है, जब तक इस प्रकार की मान्यता अपने अंतर में है, तब तक अपन उस ब्रह्म स्वभाव को जानने वाले नहीं है।
जब तक मेरे सुख दुख का कारण कोई दूसरा, तक मुझे जन्म मरण कराने वाला कोई दूसरा है, जब तक इस जगत का भैया पालन करने वाला कोई दूसरा है, इस संसार को रचने वाला कोई दूसरा है भैया, जब तक अपन किसी दूसरे की सत्ता को मान रहे हैं कि ईश्वर कोई और है, तब तक अपने अंदर में जो ईश्वरत्व की शक्ति है, अपने अंदर में जो चैतन्य की शक्ति है, अपने अंदर में जो परमात्मा शक्ति है, उस परम शक्ति का बोध नहीं होने वाला। जब तक परम में कोई ईश्वर है, परम में कोई स्वामी है, परम में कोई मालिक है, तब तक भैया तुम्हें अपनी मालकियत का, अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा का, अपनी चैतन्यता का बोध होने वाला नहीं है। और जब तक तुम्हें अपनी मालकियत का, अपनी चैतन्य में शक्ति का बोध नहीं हो रहा, जब तक तुम भाग विधाता को नहीं जान सकते, जब तक तुम उस जानने वाले को नहीं जान सकते, जब तक तुम उस परम प्रकाश को नहीं जान सकते, और जब तक तुम अपने अंतर में उस परम प्रकाश को नहीं जान सकते, जब तक तब तक ब्रह्मचर्य में आचरण नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म तो मात्र वो अकेला है भैया, जो सबको जानता है, जो सबको देखता है, जिसमें सर्व प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म तो मात्र वो अकेला है, पूर्ण तो वो मात्र अकेला है, स्वामी तो वो मात्र अकेला है। जब तक उसको नहीं जानते तब तक ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हो सकता। पहले ये बताओ भैया कि हम ब्रह्मचर्य को धारण करना भी चाहते हैं नहीं? हम ब्रह्मचर्य को ग्रहण करना भी चाहते हैं नहीं? हम ब्रह्मचर्य को अपनाना भी चाहते हैं नहीं? अपने को ये लगता है कि ये ब्रह्म रूप जितना भी संसार है, ये इंद्रिय विषय रूप जितने भी अपने को संयोग है, भौतिक जितनी भी संपदा है भैया, ये सब ब्रह्म है, और इनका भोग आत्मा का पतन है। आत्मा का पतन किसे कहते हैं? पतन का मतलब समझते हो? आत्मा का पतन किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आत्मा का पतन किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। सुनो, हम आपको बहुत अच्छी बात समझ आते हैं। आत्मा का पतन किसे कहते हैं भाई? समझो, अच्छे से समझो। आत्मा केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर में शक्ति का धारी है, और इस शक्ति का जितना जितना लोप होता जाएगा, उतना उतना आत्मा का पतन होता जाएगा। अपन भैया देखो, इंद्रिय अपेक्षा से चर्चा, इंद्रिय अपेक्षा से यदि अपन देव गति में जन्म लेते हैं, मनुष्य गति में जन्म लेते हैं, तो अपने को भैया क्या काय का विकास होता है भैया? इंद्रियों का, मन का। काय का विकास हुआ? क्षयोपशम का विकास हुआ। क्षयोपशम के विकास से जीव का विकास माना। और यदि भैया अपन व्यवहार अपेक्षा से, इंद्रिय अपेक्षा से, जैसा जैसा इंद्रियों का क्षयोपशम बढ़ा, वैसा वैसा अपन ने जीव का विकास माना। जीव संगी हो गया तो अपन ने जीव का विकास ज्यादा मान लिया, जीव असंगी हो गया तो जीव का विकास कम मान लिया, जीव 4 इंद्रिय में चला गया तो विकास, क्षयोपशम का विकास और कम हो गया, जीव 3 इंद्रिय में गया, 2 इंद्रिय में गया, 1 इंद्रिय आदि में चला गया, निगोध आदि में चला गया। जैसे जैसे आवरण बढ़ता गया, जैसे जैसे क्षयोपशम घटता गया, जैसे जैसे इसकी जानने देखने की क्षमता कम होती गई, वैसे वैसे इस आत्मा का पतन होता गया। बताओ पतन कैसे हुआ? हमने बहुत अच्छे समझाया, हमें बेशक का वैसे ही जवाब चाहिए जैसा हमने समझाया। पतन कैसे हुआ भैया? बोलो गुनगुन दीदी, कैसे हुआ पतन? बोलो बोलो, प्रसिद्धि बोलो, कहाँ है? कैसे हुआ पतन? बस जैसे जैसे उसकी जानने देखने की क्षमता कम हुई, जैसे जैसे क्षयोपशम कम हुआ, अर्थात जैसे जैसे उसका इंद्रिय क्षयोपशम का ज्ञान का अभाव होता गया, वैसे वैसे उसकी दीनता, वैसे वैसे उसकी हीनता, वैसे वैसे उसको अपन ने मान लिया भैया। निगोध में गया तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान हो गया। अपन ने क्या कहा भैया कि ये जीव का अत्यधिक पतन हो गया। तो बताओ पतन कायम है जीव का? बाहर की, व्यवहार की अपेक्षा से, अभी व्यवहार की बात कर रहे हैं। कायम है भैया जीव का पतन? ये अपने पास, आज अपने पास संगीत पंचेंद्रिय पना है, आज अपने पास मन सहित है। यदि अपना कल मन छिन जाए, कल अपन
असंगी पर्याय में चले जाएं, 4 इंद्रिय पर्याय में चले जाएं, 3 इंद्रिय पर्याय में चले जाएं, 2 इंद्रिय पर्याय में चले जाएं, 1 इंद्रिय पर्याय में चले जाएं, तो अपन ने अपनी आत्मा का क्या किया? पतन। क्या पतन किया? कि अपने को जो क्षयोपम भाव की सिद्धि थी वो कम हो गई। ज्ञान का क्षयोपम कम हुआ, दर्शन का क्षयोपम कम हुआ, और ज्ञान दर्शन का क्षयोपम कम होने से दान अंतराय, लाभ अंतराय, कर्म का आवरण बढ़ा, और जीव को भैया जानने देखने की कमी आने के साथ, विचार करने की मन आदि की कमी आने के साथ भैया जीव पुद्गल विषय में ही एकत्र रूप रह गए। उसका क्षयोपम कम होता गया भैया। वही जीव का पतन कैसे हुआ? उसके दर्शन ज्ञान की शक्ति घटने से। अब बताओ, जीव को विकास करना है, जीव को विकास करना है, जीव को पूर्ण ब्रह्म शक्ति को प्रकट करना भैया, जीव को पूर्णत्व को प्रकट करना है। बताओ विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? कमी कैसे आई? कर्मों के आवरण से क्षयोपम घटा तो कमी आई। अब विकास कैसे होगा भैया? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे कर्मों का आवरण घटता जाएगा भैया, अवधि ज्ञान आवरण कर्म हट जाएगा तो अवधि ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी। मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म हट जाएगा तो मना पर्याय ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, और केवल ज्ञानावरण कर्म हट जाएगा तो केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी। और ये आत्मा पूर्ण प्रकाश में जैसा इसका ब्रह्म स्वभाव है उस रूप व्यक्त हो जाएगा। इसका नाम है पूर्णता भैया। और ये जो अपना पूर्ण भाव है ना, इसी को ब्रह्म स्वभाव कहते हैं। मतलब भगवान आत्मा क्या कहा हमने, क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या समझाना चाह रहे हैं हम? कि आपकी आत्मा का विकास, आपकी आत्मसत्ता का विकास, ये भगवान के जो वचन है, ये जिनेन भगवान की जो वाणी है, ये 27 तत्व जो जनवाणी में कहे गए हैं, इनका यथार्थ श्रद्धान करने से जो अपने को वस्तु स्वभाव की स्थिति का बोध होता है, जिससे कर्मों का आवरण हटता है, इससे आत्मा का विकास होता है। आत्मा का विकास कैसे होगा भैया? जब आत्मा की केवल ज्ञान में शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा, जब आत्मा के पूर्ण ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा, जब आत्मा का विकास होगा। तो भैया अब बताओ, पूर्ण ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने से पहले ये तो बताओ, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि वो पूर्ण ज्ञान में सत्ता में हूं? पहले तुम्हें ये विश्वास है भैया कि वो पूर्ण केवल ज्ञान का धारी, वो परम ऐश्वर, वो ईश्वर, इस जगत में कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं। कि तुम्हें उस पूर्णत्व का विश्वास है? क्या उस पूर्णत्व का विश्वास है? क्या उस पूर्ण पने का बोध है अपने को भैया? देखो, ब्रह्म स्वभाव को समझना चाह रहे हैं अपन, ब्रह्म स्वभाव को पकड़ना चाह रहे हैं। यदि ब्रह्म स्वभाव को पकड़ना है तो पहले वो ब्रह्म में सत्ता है कहाँ? पहले ये तो बताओ, है कहाँ वो? मंदिरों में, तीर्थों में? भैया कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, कोई जन्म देने वाला है, कोई मरण करने वाला है, कोई मारने वाला है। कहाँ है वो पूर्ण सत्ता? कहाँ है वो पूर्ण प्रकाश? कहाँ है वो पूर्ण ज्योति? कहाँ ढूंढोगे उस परमात्मा को? जल्दी बताओ भगवान, कहाँ देखोगे उसे? उस ईश्वर को कहाँ खोजोगे भैया? जिस दिन आपको ये स्वीकार होगा कि इस जगत में कोई भी सुखी दुखी करने वाला नहीं, इस जगत का निर्माण करने वाला कोई नहीं, इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं, यहाँ सब अकृत्रिम है। सुनो अच्छे से, यहाँ सब अकृत्रिम है, तीनों लोक अकृत्रिम है, 6 द्रव अकृत्रिम है। यहाँ कोई किसी पदार्थ का निर्माण करने वाला है ही नहीं, यहाँ कोई कुछ बना सकता नहीं है भैया। पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है भैया, ये 6 द्रव्य हैं। इनके अलावा 7वां नया उत्पन्न करके बताओ।
इनके अलावा सातवें किसी द्रव्य का परिणमन बताओ इस लोक आकाश में भाई, है क्या? हो सकता है क्या? 6 द्रव्य हैं जगत में, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यदि आप कुछ बना सकते हो तो 7वां द्रव्य बनाओ। सात का है वो झूठा है, पांच का है वो झूठा। इसका मतलब ये है कि द्रव्य 6 ही होते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मास्टर। इसका अर्थ ये है कि द्रव्य 6 ही होते हैं, 7वां कुछ निर्माण होता नहीं है। इस सृष्टि में सब कुछ आकृतिम है। यहाँ अपन ने कुछ बनाया नहीं, यहाँ अपन कुछ मिटा नहीं सकते, यहाँ कुछ उत्पत्ति नहीं होती, यहाँ कुछ खिपति नहीं होती। यहाँ जो भी परिणमन होता है वो सब पर्याय का परिणमन होता है। यहाँ जो भी घटता है सब पर्याय में घटता है, और अपने को जो भी घटता हुआ दिख रहा है वो इन 6 द्रव्य की पर्याय में घटता हुआ दिख रहा है। कोई नए 7वें तत्व की उपलब्धि नहीं हो रही। अब बताओ भगवान आत्मा, अब बताओ कि कौन है ब्रह्म स्वभावी? कौन है भगवान आत्मा? कौन है वो ब्रह्म स्वभाव की सत्तावान? कौन है जो इन सबको जान रहा है, इन सबको देख रहा है और इन सबका अनुभव कर रहा है? वो सत्तावान कौन है भैया? बताओ भगवान आत्मा। ये नगाड़े बता रहे हैं कि जिस दिन तुम्हें केवल ज्ञान होगा उस दिन 12.5 करोड़ बाज बजेंगे भगवान आत्मा। जिस दिन तुम केवल ज्ञानी होगे, जिस दिन तुम उस सत्ता को जान लोगे, जिस दिन तुम अपने अंदर में उस सत्ता को मान लोगे, उस दिन 12.5 करोड़ बाज बाजेंगे भगवान आत्मा। तुम ऐसे अपने स्वभाव को पहचानो दो भैया कि वो सत्ता कहाँ है, वो स्वरूप कहाँ है, कहाँ है वो? देखो भगवान आत्मा, हम इतना भेद प्रभेद करके इतनी डिटेल में सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको वो स्वभाव स्वीकार हो जाए बस, कि वो सत्ता, वो स्वभाव और कहीं नहीं, वो मेरा अपना आत्मा। ये परीक्षा है, ये परीक्षा, ये आपकी परीक्षा है कि आपका उपयोग कहाँ है। आपको क्या सुनाई दे रहा है, बाजों की गड़गड़ाहट या भगवान की दिव्य ध्वनि? क्या सुनाई दे रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज या भगवान की दिव्य ध्वनि? हाँ, भाई देखो, जैसा परिणमन होना है, परिणमन तो वैसे ही होना है। अपन चाहें कि इस परिणमन को बदल लें तो अपने बदलने की सामर्थ्य नहीं। जो घटना है वही घट रहा है, जैसे घटना घटनी है वैसे ही घटना घटती है। अपने को यही तो स्वीकार करना है कि यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा। ये 6 द्रव्यों को परिणमन चल रहा भैया, और जो इन 6 द्रव्यों के परिणमन को स्वतंत्र स्वीकार कर रहा है वही ब्रह्म स्वभावी है भैया। वही ब्रह्म स्वभाव वाला भैया आत्मा है। क्या कहें? आप लोगों का मन यदि यहाँ लगे तो हम कहें, यदि आप लोगों का मन बाहर लगे तो कुछ नहीं कहें। कहाँ लग रहा है? यहाँ, बाहर, यहाँ? देखो देखो तो मतलब एक ढोल की, एक बैंड की आवाज अपने चित्त को विचलित कर देती है। और देखो वो भावलिंगी मुनिराज, जहां नगाड़े क्या छोड़ो,
पूरे तीनों लोगों का क्रंदन भी उत्पन्न हो जाए, तो जिनके चित्त में रंच मात अंतर ना आए, जो अपने सदुपयोग से बाहर निकल के ना आए, जिन्हें अपने सत्य का बोध ना जाए भगवान आत्मा, ऐसा उपयोग जब अंतर्मुख होता है भगवान, जब मुक्ति की प्राप्ति होती। बस ये उपयोग को एकाग्र करने की कला सीखना है भैया अपने, कि अपन अपने उपयोग को कैसे एकाग्र करें। ये परीक्षा समझ लो, इस समय जो हो रही है ये परीक्षा समझ लो भैया, कि इतने शोरगुल के बीच में क्या आप अपनी आत्मा को सुन सकते हो? इतने शोरगुल के बीच में क्या आप अपने स्वभाव को सुन सकते हो? भैया बहुत आकुलता हो रही है यार, भैया बहुत आवाज आ रही है, बहुत आकुलता हो रही है। किसको आकुलता हो रही है तो बताओ, किसको हो रही है आकुलता? कर्ण इंद्रिय के विषय को आकुलता हो रही है, आत्मा को आकुलता हो रही है? हाँ अच्छा एक बार बताओ, अभी अपन भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अपन भी अपना जोर जोर से अपना संगीत बजा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भक्ति के नाम पे अपन भी भैया पढ़ रहे थे, अभी आवाज शब्द तो समझ में आ ही नहीं रहे थे, बाजे बज रहे थे जोर जोर से, उसमें अपने को कितना रस आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था, अपन कितना उत्साहित हो रहे थे। और अभी ये भी वही हो रहा है। अब बताओ भैया अब रस क्यों नहीं आ रहा? अब आनंद क्यों नहीं आ रहा? अब शोरगुल क्यों लग रहा है भैया? क्यों लग रहा है शोरगुल? भैया सब कुछ अपने मन पे डिपेंड करता भैया, उसमें अपने मन का रस आ रहा था, उसमें अपने मन की पूर्ति हो रही थी, उसमें अपन स्वयं झूम रहे थे, अपन स्वयं नाच रहे थे, इसलिए वो स्वर वो क्रंदन अपने को रस दे रहा था। और भैया ये अपने मन के अनुकूल नहीं है, ये अपने मन को रस नहीं दे रहा। इस समय अपना मन है प्रवचन सुनने का, एकाग्र होने का, इसलिए ये क्रंदन अपने को क्या दे रहा है? पीड़ा दे रहा है भैया, आकुलता दे रहा है तो वही ना, है तो वही ना, है तो वही हारमोनियम वही क्या कह रहे, वही आर्गन बज रहा है, वही ढोल बज रहे हैं भैया, वही ताशा बज रहे हैं। बताओ कैसे बदल गया? जो अच्छा लग रहा था वही बुरा क्यों लगने लगा? चलिए बताओ, ऐसे ही चर्चा होगी, जितनी देर वो बजेंगे उतनी देर से चर्चा होगी। जल्दी बताओ, वही जो पहले अच्छा लग रहा था वही अब बुरा क्यों लगने लगा? भैया लगता है आज प्रवचन की सभा का समापन करना पड़ेगा, क्योंकि घंटों निकलेगा ये तो, है ना, ये तो 1-2 घंटे निकलेगा। आखिरी है, चलो भैया आखिरी है तो 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं अपन। सभा को यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें। आज की सभा को यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक उपयोग स्थिर नहीं होगा कुछ भी सुना लो समझ में आने वाला नहीं। भैया आज की सभा को अपन यहीं छोड़ रहे हैं। शेष जो अपन चर्चा करने वाले थे, आज जो विषय समझाने वाले थे, उस विषय को अपन लेंगे कल। बोलो गुरु महाराज जी की जय। भैया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के कारण आज चर्चा नहीं हो रही है, कल लेंगे ये विषय। जय जैन।